हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल की स्टेनोशाला। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपने शन हुक के फर्स्ट पार्ट को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द शन हुक चैप्टर 16। राइट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज कि अगर शन हुक किसी वर्ड में सर्कल एस या सर्कल एनएस के बाद में आ रहा है तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सी, अगर एस या एनएस सर्कल के बाद शन हुक है तो हम उसको सर्कल के ऑपोजिट साइड में हुक बनाते हुए रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वी हैव अ वर्ड पोज, पी एंड सर्कल एस, पोज, राइट। देन वी हैव अनदर वर्ड पोजीशन, पोजीशन, तो पोज एंड देन एस के सर्कल के ऑपोजिट साइड में ही स्मॉल हुक हम लगाते चले जाएंगे। दिस विल मेक इट पोजीशन, एस एंड शन, जेड की साउंड, शन की साउंड, पोजीशन, राइट। जैसे हमारे पास में वर्ड है फिजिशियन, एफ सर्कल एस, फिज एंड एस के सर्कल के ऑपोजिट साइड में स्मॉल हुक, और शन के पहले वाला जो थर्ड प्लेस का वोवल है दैट विल बी रिटन एडजेसेंट टू द शन का स्मॉल, राइट। वन मोर थिंग, अगर शन के बाद में भी एक और प्लूरल बनाने के लिए एस की साउंड है तो उसे हम इनसाइड द हुक ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे पोजीशन है वर्ड, पोजीशंस, तो पोज सर्कल एस एंड देन इसके इनसाइड ही अनदर सर्कल एस, राइट। शन के पहले आने वाला थर्ड प्लेस का जो वोवल है, शन के पहले, जैसे अभी हमने लिखा पोजीशन में ई वाली वोवल साउंड हमने शन के हुक के साथ लगी है, लेकिन अगर सेकंड प्लेस का वोवल है शन से पहले उसको हम ओमिट कर सकते हैं, उसको हम स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में वर्ड है सेंसेशन, सर्कल एस एन सेशन, सेंसेशन। अब ये हम सेशन को हम पढ़ सकते हैं, हम इस वर्ड से फेमिलियर हैं, सेकंड प्लेस का वोवल है तो हम इस वोवल को हम ओमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अनदर वर्ड है पोजेशन, ठीक है, पोजेशन, पोजेशन, ठीक है, समझ आ गया। अगर पोजीशन था तो हमने ई का वोवल यहां लगाया था, लेकिन अगर पोजीशन है तो सेकंड प्लेस का वोवल वी हैव ओमिटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं। शन के हुक को हम मिडिल में भी यूज करते हैं, ठीक है, इफ कन्वीनियंट टू राइट, तो शन के हुक को हम मिडिल में यूज करते हैं। जैसे वर्ड है हमारे पास में एडिशनल, एडिशनल, तो हम एडिशन ऐसे लिखते हैं, एडिशनल, एल हम डाउनवर्ड लेकर जाएंगे, ठीक है, एडिशनल। ऐसे ही ओकेजनल, 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 ठीक है। एक्शनेबल, एक्शन, बी एल, एक्शनेबल, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर शन हुक के पहले डिप्थोंग प्लस एनी वोवल आ रहा है, यू वाली साउंड, जैसे यूएशन, यू वाला डिप्थोंग प्लस कोई और वोवल आ रहा है, यानी कि यू से ट्राइफोन आ रहा है शन से पहले, तो उस केस में हम शन को इश का पूरा स्ट्रोक एंड एन का हुक बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शन आफ्टर diphthong
प्लस वॉवल, जैसे एक्सटेंशन, तो एक्स टी एन शन, एक्सटेंशन हम ऐसे लिखते हैं, बट इफ वी हैव अ वर्ड एक्सटेन्युएशन, एक्सटेन्युएशन, तो एक्स टे न and then ish and n, extenuation. ऑलराइट, समझ आया? फर्दर एग्जांपल्स करते हैं, जैसे हमारे पास में अगर वर्ड है नोटेशन, एनोटेशन, नोटेशन, लेकिन हमारे पास दूसरा वर्ड है इंट्यूशन, इंट्यूशन, तो हमारे पास में एन टी और शन ही है, लेकिन शन से पहले यू प्लस ववल है, तो इंट्यूशन, इंट्यूशन, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स में हम लेंथी आउटलाइन को अवॉइड करने के लिए इस रूल को ओमिट कर देते हैं, इस रूल को नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में वर्ड है परपेचुएशन, परपेचुएशन, राइट, तो इसकी आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे? पी आर पी टी शन, ठीक है, परपेचुएशन। However, as per the rule ये आउटलाइन कैसे बननी थी? परपेचुएशन, देख रहे हैं आप? It would have gone very long, right? तो इस लेंथी आउटलाइन को अवॉइड करने के लिए हम इस वाले रूल को निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करते हुए हम एज एन एक्सेप्शन ये वर्ड ऐसे बनाएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? तो आई होप ये चैप्टर अब आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बारी अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले पार्ट 1 भी रिविजिट कीजिएगा, एंड उसके बाद में जो इस चैप्टर के साथ में आपको वर्ड ड्रिल दी गई है वो आप प्रैक्टिस करिएगा। बट बिफोर क्लोजिंग, इस चैप्टर में जो ग्रामोलॉग्स हैं उन्हें एक बारी देख लेते हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्टिव, subjective, subjection, signification, information, satisfaction, justification, and then comes generalization. So, subjective, circle S, B and V का hook, subjective, ठीक है? सर्कल एस आपको दिख रहा है गेस, सर्कल एस बी एंड वी का हुक, सब्जेक्टिव। सब्जेक्शन, सब्जेक्शन के लिए हम एस बी एंड शन का हुक, दिस इज सब्जेक्शन, राइट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेशन, तो सिग्निफिकेशन, ठीक है, अबव द लाइन, अबव द लाइन रहेगा। उसके बाद में इंफॉर्मेशन, एन एंड शन इज इंफॉर्मेशन अबव द लाइन। सेटिस्फैक्शन, सर्कल एस टी एंड एस शन का हुक, सेटिस्फैक्शन, ठीक है।
justification, justification. This is dark. Justification is J. All right. Generalization. So generalization and justification में फर्क क्या है? J NS का सर्कल है and then शन का होगा generalization. Keep in mind it's लेफ्ट मोशन में सर्कल बन के होकर आ रहा है जस्टिफिकेशन एंड राइट मोशन में सर्कल बन के षडमुख जा रहा है, इट्स जनरलाइजेशन. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ गया होगा. प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. आफ्टर प्रैक्टिसिंग द ग्रामर एंड द वर्ड ड्रिल मूव ऑन टू योर एक्सरसाइजेस. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, hit the like button and share this video with someone who may read this. Until the next time, keep practicing, keep improving. Bye bye.